धर्म स्नेही बंधुओं, अरिहंत भगवान की भक्ति, आचार्य परमेष्ठी की भक्ति और बहुश्रुत यानी जिनवाणी की भक्ति, 16 कारण भावनाओं में 3 भक्तियों का उल्लेख आया है कि इन 3 की भक्ति करनी चाहिए। इसमें देव हो गए, शास्त्र हो गए और गुरु हो गए। भक्ति करने से क्या होता है? आप लोग भक्ति करते हैं? अरे बोलिए ना, करते भक्ति? क्या होता है भक्ति करने से? फिर पुण्य से क्या होता है? मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता पक्का। सारा पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं देता है, अतिशय पुण्य होगा उससे मोक्ष मार्ग मिलेगा। तो सामान्य पुण्य क्या करता है? जो तुम्हें चाहिए है वो दिलवाता है। गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई। लाड़ी चाहिए, लाड़ी मिल गई। बाड़ी चाहिए, लाड़ी यानी पत्नी, बाड़ी यानी मकान, और गाड़ी तो आप जानते ही हो। पुण्य से गाड़ी, बाड़ी, लाड़ी मिलती है। हाँ? और क्या मिलता है? अच्छे कपड़े मिलते हैं, अनुकूल परिवार मिलता है, दुकान मिलती है, धन मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है। ये भी पुण्य का फल है। यदि पुण्य ना हो तो ये सब कुछ नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य पर्याय मिलती है। फागुन का महीना आया, उसमें आई होली, तुम पिचकारी तरह थारा रंग बनूं मैं। सावन का महीना आया, उसमें आएगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं। और कार्तिक का महीना आया, उसमें आई दिवाली, तू दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं। और यही नहीं पता ज्योति होती क्या है। बनने की प्रयास तो है। थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। 1008 बार 1008 लोगों ने सुना चुका और एक भी चेला नहीं बना। एक भी नहीं बना चेला। चलो कोई बात नहीं, भक्ति तो है आपकी। आज शब्द है, कल भाव बनेंगे। शब्द तो आ गए कम से कम। आपने बोला तो सही, नहीं कम से कम मन में विचार तो आया कि इस भजन को गाऊं। पता नहीं ये भजन में कब लाइट जल जाए और आप आ जाओ। लाइट जलने की तो देर है, बल्ब तो है ना कम से कम तुम्हारे पास। बल्ब ही नहीं रहेगा तो लाइट कहां पर मिलेगी? तो भजन भी एक भक्ति का माध्यम है। तो भजन के माध्यम से भक्ति करते हैं। तो ये भजन तो सुनाते हैं, भक्ति तो सुनाते हैं, और इसमें प्राण और डालनी है, इसमें आत्मा और डालनी है कि अब आपने भजन तो सुना दिया, अब घर जाके तैयारी तो करो कि चेला बनूं मैं, थारो चेला बनूं मैं। हैं? बिना भक्ति तो आपने कर ली। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र में शक्ति क्यों है? नमोकार मंत्र को 84 लाख मंत्रों का राजा क्यों कहा है? नमोकार मंत्र में शक्ति आती कहां से है? अब मुझे बताओ, का शब्द में शक्ति है क्या? ना शब्द में शक्ति है क्या? ना शब्द में शक्ति है क्या? नमो अरिहंताड़म, आ शब्द में शक्ति है क्या? रा हा ता ना में शक्ति है क्या? किसमें शक्ति है? शब्दों में शक्ति है, या शब्दों में जिनको याद किया जा रहा है उसमें शक्ति है? एक साधु नमोकार मंत्र पढ़ रहा हो, फील कर रहा है, अरिहंत भगवान याद आ रहे हैं उसको, नमो अरिहंताड़म, फल कुछ और है। उसकी स्थिति साधु की है और फिर वो कर रहा है। तो दोनों बातों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? और वही ध्यान एक श्रावक भी लगा रहा है जिन भगवान को याद करके, फल उससे कम है। जो तत्वार सूत्र है उसके 9वें अध्याय में श्रावक वीरतानंत आया, पूरा आया कि किसकी कितनी निर्जरा होती है। काम एक है और निर्जरा दोनों की, सबकी निर्जरा में अंतर है। ऐसा एक आसन एक बच्चा भी करता है, एक बूढ़ा भी करता है, दोनों की निर्जरा में अंतर है। एक साधु भी एक टाइम आहार लेता है, निर्जरा में
पाप कर्म की निर्जरा किसकी ज्यादा होगी? सम्यक दृष्टि की ज्यादा होगी, साधु की ज्यादा होगी, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसकी निर्जरा नहीं, जितनी चल रही वो तो होगी, मात्र पुण्यबंध का कारण होगा, मात्र पुण्यबंध का कारण होगा। तो नमोकार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र बताया है। सबसे बड़ा क्यों कहा? उसमें ज्यादा अक्षर तो है ही नहीं। नमो लोल सर्वशावणम में ज्यादा अक्षर है और नमो अरिहंतारम में कम है, तो बड़ा कौन सा होगा? अरिहंतारम बड़ा है या सर्वशावणम बड़ा है? साधु बड़े हैं या अरिहंत भगवान बड़े हैं? अरिहंत भगवान बड़े। आपके उत्तर तो बड़े बड़े सही होते हैं एकदम। तो अरिहंत भगवान की शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं और साधु अभी अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए तपस्या में रत है। तो जिसकी शक्तियां प्रकट हो गई है वो अरिहंत भगवान है। हमने कहा नमो अरिहंतारम। एक कहा कि दिमाग तो घूम रहा है बाजार में और मुंह से बोल दिया नमो अरिहंतारम, कितना फल मिलेगा। और एक है कि नमो अरिहंतारम में अरिहंत भगवान को याद किया और उसके बाद फिर हमने अरिहंत भगवान की जाप करी, तो फल किसमें ज्यादा है? अरे बोलिए ना, जाप करने में। यानी मैंने कल भी बताया था कि धन की नोट की माला नहीं फेरी जाती है। बोलिए ना, हे भगवान नोट आ जाए, नोट आ जाए, नोट आ जाए, नोट आ जाए, ऐसी माला नहीं फेरी जाती है, फिर भी नोट याद आते हैं। बेटे की नाम की माला नहीं फेरी जाती है, फिर भी बेटा याद आ जाता है। सोना चांदी कपड़ों के नाम की, खाने के नाम की माला नहीं फेरी जाती है, फिर भी माला फेरने बैठते तो वही याद आते हैं। और जिनकी नाम की माला फेरने बैठे हैं वो याद नहीं आते हैं। बात क्या है? कल भी बताया था, रुचि का अंतर है। जिसको आत्मा से रुचि है, जिसको आत्मा में रुचि है, उसे परमात्मा में रुचि है। और जिसको अपनी आत्मा में रुचि नहीं है, उसे परमात्मा केवल वो देव दर्शन होंगे, देव, कुछ तो देव भगवान। और जिसे अपनी आत्मा में रुचि होगी उसे परमात्मा में परमात्मा नजर आएगा। और जिसे अपनी आत्मा में रुचि नहीं होगी उसे परमात्मा में केवल भगवान नजर आएगा कि भगवान बस घर गृहस्थी ठीक कर दो, हमारे बच्चे ठीक रहे, वो अच्छे से पास हो जाए, वो कोटा पढ़ने गई है, वो लंदन पढ़ने गया है, वो पूना पढ़ने गया, भगवान उसकी IIT अच्छे से हो जाए, भगवान उसे उसकी जल्दी सफलता मिल जाए, उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, भगवान शादी हो जाए। कुछ लोग भगवान को केवल काम करने के लिए भगवान मानते हैं, क्योंकि जिसने भगवान को पहचाना नहीं है वो अभी इसी स्टेज में रहेगा। और जिसने परमात्मा को पहचान लिया है वो कहेगा भगवान संसार का कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि जहां भगवान की सच्ची भक्ति होती है वहां इच्छाएं पूर्ति करने के लिए मांगना नहीं पड़ता है, वहां देवता तैयार खड़े होते हैं। ये सच्चा भक्त आया, लो इसे तो देना ही देना है, उसका तो पहला नंबर है। भगवान की सच्ची भक्ति करो। अधीन भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, तीन की भक्ति करो। देव की भक्ति, शास्त्रीय भक्ति और गुरु की भक्ति करो। जिनवाणी है, खूब विनय करो, जिनवाणी की खूब विनय से पढ़ो, उठाओ, रखो, श्रद्धा से पढ़ो, 4 लाइनें पढ़ो, इतने भावों से पढ़ो वो अंदर उतर जाए। नमोकार मंत्र पढ़ो, इतने भावों से पढ़ो वो अंदर उतर जाए, अरिहंत भगवान याद आ जाए उसमें। अभी आपने कभी किया ऐसा कि नमोकार मंत्र पढ़ने बैठे हों और ध्यान से अरिहंत भगवान को याद कर रहे हैं? यदि ध्यान पूर्वक माला फेर ली जाए तो आनंद आ जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको नमोकार मंत्र की माला फेरने में कितने मिनट लगते हैं? उंगली दिखा देना, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिखा दो मुझे। उंगली दिखा दो, उंगली ऐसे साथ में ऐसे दिखा दो। 7 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट। हाँ हाँ चलो, बाकी वाले तो सब 2-3 मिनट वाले हैं जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, एक नमोकार मंत्र में कितने अक्षर, कितने पद हैं? 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं। 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। अब 5 पद में 5 परमेष्ठियों को याद किया है, ठीक है। अब 5 पद को पढ़ने में टाइम तो लगना चाहिए।
अरे बोलिए ना, तुम्हें अपने 5 बच्चों के नाम पुकारने हो तो टाइम लगता है, मगर एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना हो तो टाइम नहीं लगता है। और ये आपकी बात भी नहीं है, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, बड़ी फटाफट 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 माला फेरती थी। जब ज्ञान नहीं था तो मैं भी ऐसे ही करती थी। एक बार किसी ने पूछा आपकी माला इतनी जल्दी कैसे हो जाती है, मैंने कहा बस पढ़ते पढ़ते स्पीड बन जाती है। हाँ, उत्तर बड़ा अच्छा दिया, शायद उसको समझ में आ गया, उसने भी स्पीड शुरू कर दिया। लेकिन जब बाद में जैसे जैसे गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे देर लगनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे अज्ञानता रहती है, केवल धर्म के नाम पर धर्म ही कर रहे हैं, गहराई में नहीं जा रहे हैं, फिर तो वही स्पीड वाली बात है। 5 मिनट में पूजा हो जाती है, 3 मिनट में माला हो जाती है, और 2-3 मिनट में भक्तांबर पढ़ा जाता है, और ऐसे 10-15 मिनट में जितना करना हो 15 मिनट में सारा निपट जाता है। क्या हो जाता है? अरे बोलिए ना, जितना धर्म करना है वो 15 मिनट में निपट जाता है। लेकिन निपटाना नहीं है। अब मुझे ज्ञान आया, अब मैं आपको भी बता रही हूं, खुद नहीं करती। लगता है नहीं कि पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आत्मा को पढ़ाने के लिए पढ़ना है। और जब तक हम आराम आराम से माला नहीं फेरेंगे वो भक्ति के अंदर नहीं आएगा। अब हमने अरिहंत भगवान कनेक्शन, आप लोगों के हाथ में कभी खुजली होती है तो क्या कहते हो? आज पैसे आने वाले हैं, आज खुजली हो रही है हाथ में। इसका मतलब नोट की जो किरणें हैं, जो धन तुम्हें मिलने वाला है, उसके परमाणु तुम्हारे हाथ में आके खुजली कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अरे बोलिए ना, पुद्गल वो भी पुद्गल है, हाथ ही पुद्गल है, उसकी किरणें यहाँ पर आ गई। कई बार ऐसा होता है कि जो काम कल होना है वो सपने में पहले दिख जाता है। बहुत बार ऐसा होता कि नहीं होता? यानी जो काम होना है उसका आभा मंडल बन गया और वो तुम्हारे सपने में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आंख फड़कती, बोले आज दाई आंख फड़क रही है, आज तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। पुरुष कहेंगे नहीं आज तो कुछ बढ़िया होने वाला है। महिलाओं की बाई आंख फड़केंगे तो बोलेंगे आज तो बढ़िया होने वाला है। यानी कि जो काम होना है उसकी किरणें पहले से बननी शुरू हो जाती हैं और वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, उससे हमें सिग्नल मिलता है कि ऐसा काम होने वाला है। ठीक है ना? यानी कि किरणें चल रही हैं, सारे संसार में क्या चल रही है? किरणें चल रही हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही मन के जो विचार हैं वो भी पुद्गल है। मन के जो विचार हैं, अक्षर रूप विचार हैं, वो पुद्गल हैं। और वो पुद्गल जब विचार के रूप में परिवर्तित होकर किसी को याद करते हैं तो किरणें वहां तक पहुंचती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कई बार हिचकी आती है, बोले नाम लो किसी का, देखो कौन याद कर रहा है तुम्हें। है? जिसके नाम से बंद हो जाए समझ लो तुम्हें वो याद कर रहा है। ऐसे ही होता है ना, मतलब जो याद कर रहा है उसकी किरणें तुम तक आ गई हैं। ऐसे ही यदि हम नमो अरिहंतारम, अरिहंत भगवान को याद करते हुए पढ़ते हैं तो हमारे मन के विचार विभिन्न क्षेत्र में जो अरिहंत भगवान बैठे हैं वहां तक पहुंचते हैं और उनको टच करके आते हैं। और जब वो उन्हें टच करके आते हैं तो उनके अंदर जो शक्ति है उन विचारों के माध्यम से वो हमें प्राप्त होती है, उससे होते हैं चमत्कार। इसीलिए नमोकार मंत्र को शक्तिशाली कहा है, इसीलिए नमोकार मंत्र को सबसे बड़ा कहा है, इसीलिए 84 लाख मंत्रों का राजा है। इसमें कोई इच्छा प्रकट नहीं की है, पुत्र प्राप्त आए या धन प्राप्त आए या सम्मान प्राप्त आए, कोई इच्छा नहीं है, केवल नमस्कार है। क्या है इसमें? केवल नमस्कार को शक्तिशाली बना दिया। आप देखिए, चमत्कार देखिए, केवल नमस्कार कर रहे हैं नमोकार मंत्र में और उसको चमत्कारी नमोकार मंत्र कह दिया, उसको अतिशयकारी कह दिया। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जब हमारा मन उनको याद करते हुए उनके चरणों में जाके बैठता है और उनको उनके चरणों में पहुंचकर उन्हें स्पर्श करता है मन के माध्यम से। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से उन्हें स्पर्श करता है तो उनकी शक्ति हमें मिलती है। और उनकी शक्ति जब हमें मिलती है तो कहा जाता है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से शक्ति आती है। आया समझ में? कितने लोग हैं जो माला फेरते हैं? चलो अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है।
आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो हर चीज का लॉजिक चाहता है। नमोकार मंत्र पढ़े तो क्यों पढ़े, क्या होगा इससे? अब समझ में आ गया क्या होगा? अब तो माला फेर सकते हो। अब वो लोग हाथ उठाएं जो अब आज से एक माला नमोकार मंत्र की रोज करेंगे। उठाइए हाथ। हाँ उठाइए, अभी बहुत बच गए हैं। उठाइए उठाइए, आप भी उठाइए। आपने अभिषेक किया है। एक जने तो मुंह छुपा रहे हैं, अपना मुंह छुपा के नहीं जीना है। आपके पीछे वाले आपसे छुप के बैठे हैं। हाँ ये उठाइए हाथ। एक माला नमोकार मंत्र की रोज करनी है। जो अनजान छोटे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, हाँ उठाओ, तुम तो नमोकार मंत्र पढ़ सकते बेटे। 8 साल के तो हो ना। 8 साल के ऊपर वाले सभी बच्चों को एक माला नमोकार मंत्र की रोज फेरनी चाहिए। जितने 8 साल से ऊपर के बच्चे वो सब, और कम वाले यदि फेरना चाहे तो और अच्छी बात है, उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जितने टीवी में देख रहे वो भी उठा लें। ये इस बच्चे ने नहीं उठाया। तुमको नमोकार मंत्र नहीं आता? आता है। एक माला रोज करना। एक काम करना कि आप अपने बच्चों के लिए एक डिब्बी में 108 लौंग रख देना, ठीक है? और 3 लौंग ऊपर से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय की। एक वाल लौंग पे एक नमोकार मंत्र पढ़ना, उसे रख देना, फिर दोबारा पढ़ना आराम आराम से, फिर उसे रख देना। और सामने एक नमोकार मंत्र का कैलेंडर या आपके भगवान की फोटो घर में फेरो तब सामने रख लेना, क्योंकि अभी आपके अंदर चित्र बसा हुआ नहीं है। तो सामने भगवान को चित्र रख करके उनका ध्यान करते हुए, उनकी शक्तियों का ध्यान करते हुए फिर आप माला फेरना। आप देखना आपको कितना आनंद आता है। ऐसी माला कौन कौन कर सकता है? सामने कैलेंडर हो या मंदिर में करो तो भगवान की प्रतिमा है, उनको देख करके कर लेना, ठीक है? कौन कौन कर सकता है ऐसी माला? उठाइए हाथ। हम भगवान को याद करते हुए, नहीं तो मतलब क्या रहा कि फेरने तो बैठे भगवान की माला और याद आ रहे हैं आलू के पराठे और जाके खाना है फटाफट। तो ऐसी माला तो फिर मैं ये नहीं मना करूंगी फेरना नहीं चाहिए, फेरना चाहिए, मगर ध्यान के साथ फेरना चाहिए और उसका फल अलग ही। फिर लोग कहते हैं हम तो इतनी माला फेरते हैं, कुछ मिलता तो है ही नहीं है। हम तो 11 माला करते हैं, तो कुछ ही नहीं काम होता। उनका काम हो गया, उनका हो गया, हमारा तो कुछ भी नहीं होता। लोग शिकायत करते हैं नमोकार मंत्र के लिए, हैं? उगते पुष्प तोड़ लो माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? आप मंत्र का दोष दे रहे हो। मंत्र का दोष नहीं है, पढ़ने वाले का दोष है। माला बनाई का सोने की, जामे डाला सूत, और माला विचारी क्या करे? जपने वाला कपूत। अब मुझे लगता है आपको बुरी नहीं लगी मेरी बात, आप तो हंस रहे हैं। ओहो, आपको कोई कपूत कहे तो दे, लड़ाई हो जाएगी। और यहां देखो चेहरे खिल गए। नहीं, कपूत नहीं बनना, सपूत बनना है। क्या बनना है? चलिए समय हो गया, बंद करूं? ठीक है। और नहीं बस ज्यादा सुना दूंगी फिर 5 मिनट और मैं तो सुना दूंगी ना मैं। हाँ मैं तो सुना देती हूँ तब तक। बाकी अपने घर जाके सुन लेना। घर में सुनते हो नहीं सुनते हो? कौन कौन सुनता है घर में? ओ बाकी लोग, कोई दुकान जाता है, कोई रोटी बनाता है। 5:40 को मैं आपके घर आती हूँ। हाँ दरवाजा खोलिए करो, मैं आपके घर हूँ और आप दरवाजा ना खोले, ऐसा मत किया करो। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, दुकान में लाला का, खिड़की में मकड़ी में जाला का, और फेरने में ध्यान से माला का। बड़ा ही महत्व है। सप्ताह में वार का, सप्ताह में वार का, तीर्थों में गिरनार का, और मंत्रों में नमोकार का, चलने में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और नमोकार में अरिहंत का। बड़ा ही महत्व है।
सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। कितने लोग आए हैं? 63 लोग आए हैं। इनका बड़ा अच्छा ग्रुप है और सारे सीनियर सिटीजन हैं। ये पाठ करते हैं, विधान करते हैं और अपनी कंपनी के साथ में पूरा धर्म को करके और पूरा एंजॉय करते हैं। आनंद तो इसी में ही है। ये बाकी चीज तो सब दुख का कारण है। चलिए, और कहाँ से आए हैं? बनेठा हैं? अच्छा। रसोई में आटा का, रसोई में आटा का, बच्चों में टाटा का और आने वालों में बनेठा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अमरकोट नेता में वोट का, जेब में नोट का और आने वाला में अमरकोट का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। कारंजा लाड है, मोहल्ले में वार्ड का और आपके आधार कार्ड का और आने वाले में कारंजा लाड का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा मिठाइयों में मावा का, गर्मी में हवा का और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। निवाई बाल कटाने में नाई का, घर में ताई का और आने वालों में निवाई का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विजयनगर का। मंदसौर अच्छा, नेता में दौर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। रुड़की उझानी, बोलने में वाणी का, मंदिर में जनवाणी का, आने वाले में उझानी का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वाला में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। भिंड पीठ अच्छा, पीठ वाला पीठ अच्छा 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 अच्छा। नहीं होने में ढीठ का और गाड़ी में सीट का और आने वालों में पीठ का। महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया, बोल दिया। सांगानेर जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में सांगानेर का। आसाम से आए। हाथरस अच्छा, घूमने के लिए बस का, 10 लक्षण के 10 का और आने वालों में हाथरस का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। तपोभूमि नेमावर रहने के लिए जमी का, बरसात में नमी का और आने वाले में तपोभूमि का। बड़ा ही नेमावर से भी आया माता जी। बारात में वर का, पक्षी में पर का और आने वाले में नेमावर का। आसाम से कहाँ? रटलाई भोजन में खटाई का और देने में बैठ जाइए का और आने वालों में रटलाई का। बड़ा ही सभी लोग बैठ जाएं। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, सबके पहले बैठने का। बैठ जाओ, जो जहाँ खड़ा वही बैठ जाए। पहले पहले आप बैठ जाए। आप बैठ जाओ पहले। हरनावला चर्चा में अगर का और पानी में मगर का और आने वालों में वननगर का। बड़ा ही नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में खाते गांव का। बड़ा ही महत्व है। आश्रम आसाम कोकड़ा झाड़ अच्छा, बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का और आने वाले में आसाम कोकड़ा झाड़ का। बड़ा ही महत्व है। आप केशवराय पाटन से आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। साड़ी में साटन का, खिड़की में कॉटन का, आने वाले में केशवराय पाटन का। हरनावदा
बड़ौदिया। राम की सिया का, सावन में दिया का, आने वाला में बड़ौदिया का। हरनौदा। हरनौदा। करने में वादा का, घर में दादा का, आने वाला में हरनौदा का। चलिए सभी लोग बैठ जाएं। अब सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग बैठ सकते हो क्या? यदि बोलने में जर्दा का, शहरों में वर्धा का, और आने वाला में हरदा का। कानड़ और बता दीजिए। कानड़। वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का, आने वाला में कानड़ का। बड़ा ही महत्व है। झालरा पाटन। झालरा पाटन। अच्छा। तोलने में तन का, शरीर में मन का, और आने वाला में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। छिंदवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आचार्य पद्मनंद जी के जन्म स्थान छिंदवाड़ा का। आज उनके परिवार वाले आए हुए हैं। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं आने में विवाद का, और आने वाला में अहमदाबाद का। अजमेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वाला में अजमेर का। मोड़ी। हो गया। घर में मोड़ी का। एमपी में मोड़ी यानी लड़की होता है, हैं? घर में मोड़ी का, और मनुष्यों में जोड़ी का, और आने वाला में मोड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समयसार का, आने वाला में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। माता जी की पूरा कोटावासी जो सीनियर सिटीजन है माता जी, 60 से ऊपर पूरा ग्रुप अपने आप में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अनुभव के नाम से कोटा में चल रहा है बहुत लंबे समय से, और अपनी ख्याति प्राप्त कर रखी है पूरे इंडिया में। और जो हमारा फेडरेशन है उसमें भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर इस अनुभव ग्रुप का नाम लिया जाता है। हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी एवं मंत्री अशोक जी जोरा यहाँ पर हैं, और उन्हीं के साथ उसमें आज ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आया है। इसमें एक और खासियत बात जो आपकी नॉलेज में मैं डालना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं इसमें जो शुभकामना परिवार है जो सीनियर सिटीजन का, वो परिवार भी इसी ग्रुप से है, और बहुत अच्छा वो शुभकामना परिवार हमारा चल रहा है। इस बात के लिए हम बहुत ही आपके आभारी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया, और सीनियर सिटीजन के नाते कोटा में बहुत अच्छा हो चल रहा है। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की तरफ से कार्याध्यक्ष होने के नाते एक निवेदन और भी कहूँगा कि हमारी भावना है कि कोटा आपसे आपकी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा है, और हम चाहते हैं कि थोड़ा अल्पावधि हो या पूरा चातुर्मास हो, उसके लिए हम सभी आपसे कर जोड़ निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना थोड़ा कोटा की तरफ भी थोड़ा रुख करने का प्रयास करें या कष्ट करें, तो हम लोग बहुत अनुग्रहित होंगे। रुख तो कर रहे हैं, पहुंच पाए ना पहुंच पाए। अभी जो रुख हो रहा है वो देवली की तरफ हो रहा है। श्रीमती माता जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, पर माता जी का अपना एक अलग ढंग के स्वभाव है, इसके कारण माता जी को कोई भूल नहीं सकता। हम आज से 10 साल पहले माता जी का ग्वालियर मुरार नगरी में चतुर्मास हुआ था, जब भी सब हम बहुत छोटे थे लेकिन माता जी से जुड़े, लेकिन माता जी को जुड़ने के बाद आज तक भूल नहीं सकते, क्योंकि माता जी का अपना एक सभी के प्रति वात्सल्य इसमें अलग से ही रहता है, जो कि देखते ही बनता है माता जी के प्रति। और माता जी कभी भी अपने भक्तों को अपने से जुदा नहीं रखती। माता जी चाहे कितनी भी दूर रहें, माता जी अपने भक्तों को हमेशा आशीष और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ऐसी माता जी के चरणों में बार बार बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। नाव में कश्ती का और शहर में बस्ती का, और हमारी गुरु माँ स्वस्ति उषोमती माता जी का बड़ा ही महत्व है। आज स्वस्ति धाम पूरे भारतवर्ष में अपनी एक मिसाल कायम की है और कर रहा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का जो कार्यक्रम जितने भी हो रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। मेरे को ये कहते हुए कि यहाँ पर भगवान सूर्यनाथ भगवान की जो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा यहाँ पर है,
शायद भारत में किसी भी ऐसे मंदिर में हमको देखने को नहीं मिलेगी। और खास तौर से यहाँ की भूमि में जो ऊर्जा जितनी पाई जा रही है, वो कोई भी एक व्यक्ति एक बार यहाँ पर आ जाए, वो शायद बार बार यहाँ पर आने की उसकी भावना बनेगी और हमेशा यहाँ पर आने का वो विचार बनाएगा। मैं खुद अपना स्वयं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब एक बार यहाँ आ गया, आज कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम, चाहे पारिवारिक हो, चाहे घर का हो, चाहे हमारे ग्रुप्स का हो या समाज का हो, आज स्वस्तिधाम में आकर ही मनाने की भावना बनती है। मैं अभी रिसेंटली यहाँ पर होके गया, फिर आज आया हूँ, फिर 17-18 को वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि में और भगवान सूरजनाथ भगवान की जो यहाँ पर ऊर्जाएं हैं वो इतनी फैली हैं कि हर आदमी जो भी यहाँ पहुँचता है उनके शरीर को प्राप्त होती है और उसी से हर आदमी का आज हर तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और आज जैसा कि हमको पता लगा कि माताजी आज यहाँ से विहार कर रही हैं, पूरा हमारा दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, जैसा कि माताजी ने अभी आपको बताया, अनुभव ग्रुप के नाम से है कोटा में, वहाँ पर इसमें सभी लोग 60 प्लस के हैं जो आज एक बस के द्वारा और कुछ गाड़ियों के द्वारा यहाँ आए हैं और माताजी के विहार में पूरा साथ चलेंगे, ये भावना हमने भाई है। और इसी के साथ मैं हमेशा सूरजनाथ भगवान का और यहाँ की भूमि का अपने आप को पूरा वो देता हूँ और यहाँ पे जितनी भावनाएं हमारी बनी है वो भावनाएं हम बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और इस काम में सूरजनाथ भगवान का और इस भूमि का, आज स्वस्तिधाम का, मेरे को ये कहते हुए भी बहुत हर्ष हो रहा है कि कोटा हमेशा माताजी से जुड़ा हुआ रहा है और आगे भी जुड़ा हुआ रहेगा। पूरा का पूरा कोटा और एक बहुत सभी लोगों की नॉलेज में होगा कि आज जो स्वस्तिधाम की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, वैसे तो यहाँ की कार्यकारिणी बहुत सक्षम है, लेकिन अभी रिसेंटली जो अध्यक्ष का पद दिया गया है वो हमारे विनोद जी टोडी कोटा से यहाँ को अध्यक्ष का पद दिया गया है, जिसके लिए हम पूरा कोटावासी आपके कृतज्ञ हैं। और कोटा जैन समाज की ओर से मैं कार्याध्यक्ष होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम विनोद जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके यहाँ के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और इस स्वस्तिधाम को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र, धन्यवाद। स्वस्ति का मतलब आप समझते हैं? स्वस्ति में 4 प्रकार से अपन लाइनें बनाते हैं, उसके कई अर्थ हैं, परंतु जिन्होंने चारों गतियों के अभाव की ठान ली है। दूसरा, स्वस्ति का मतलब है जो सर्वोच्च है, और भूषण का मतलब है कि जैसे मंदिर जी में उस शिखर पर जो कलश चढ़ाया जाता है वो भूषण कहलाता है। ऐसी स्वस्ति भूषण माता जी के निमित्त से ये हम जो संसारी जीव संसार रूपी समुद्र में भव भ्रमण कर रहे हैं, उस भव को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है, और वो ऐसे जहाज की आवश्यकता होती है जिससे हम ये 4 गति 84 लाख योनियों में रुलना बंद कर दें। ये जहाज नुमा जो समोशरण बना है, यह वास्तव में अकल्पनीय है, और इसके अंदर जो हमारे 3 लोक के नाथ भगवान मुनि सूरजनाथ विराजमान हैं, साक्षात वीतरागता नजर आती है। और प्रतिमा को देखते ही ऐसा लगता है कि मानो वो प्रतिमा हमसे कह रही है कि हे भव्य जीव, तू क्यों यहाँ पर संसार में भटक रहा है, इन 4 गति 84 लाख योनियों में दुख उठा रहा है। अरे अब तो तू समझ जा, तू आत्मा है, तू ये देह नहीं है, तू पुद्गल नहीं है, तू जीव है। ऐसी वो प्रतिमा बार बार हमें पुकार पुकार कर संबोधन करती है। मुख्य रूप से हम इस समोशरण को वास्तविक समोशरण मानते हुए और मुनि सूरजनाथ भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर बारंबार आए। मैं कहता हूँ आपको इतनी शांति मिलेगी
कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और जो आकुलता विकल्प संकल्प आपके जीवन में चलते हैं वो सब क्षय को प्राप्त होंगे। इसी भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हमको टोक लग गया और कल से यही भाव थे कि हम यहाँ आके प्रथम अभिषेक करें, और फिर रास्ते में आके भावना बनी कि चलो अब अपन हो सकते हैं जहापुर लेट पहुंचे, तो आना के लिए गाड़ी घुमाने लगे। गाड़ी घुमाने क्या लगे कि मतलब आगे बढ़ गए मतलब वो रास्ता ही नहीं मिला कि आने वाला रास्ता कौन सा है, भूल गए रास्ता। मतलब आना तो यहाँ था ना बस कल से यहाँ के भाव थे, यहाँ आना था, और लास्ट मोमेंट में आके हमने प्रथम अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के